11 दिन 3 यात्राएं, हर यात्रा से जुड़ा खास मकसद, एक तीर के जरिए कई निशाने साधने की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। बचपन में पाइट पाइपर की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। हिंदी में कहानी बांसुरी वाले के नाम से सुनाई जाती रही। कहानी में एक शख्स होता है जो बांसुरी बजाता है और लोग सुध बुध खोकर उसके पीछे चल पड़ते हैं। कहानी में बांसुरी वाले का मकसद जो भी रहा वो बात अलग है। फिलहाल बीजेपी की बात करते हैं, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी पाइट पाइपर यानी बांसुरी वाले बन गए। पार्टी शायद यही मानती है कि मोदी अपनी राजनीतिक सुरों वाली बांसुरी लेकर जिस और जाएंगे मतदाता वहीं चलते चले जाएंगे। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरा दांव सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर लगा रही है। जहां जहां नाराजगी दिखी वहां बांसुरी वाले पर मतदाता को लुभाने के लिए पीएम मोदी का चेहरा चमकाया जा रहा है। यह भी एक संयोग है कि बांसुरी वाला ही तारनहार भी होता है। तो क्या यही सोचकर बीजेपी पीएम मोदी के प्रदेश में दौरे पर दौरे करवा रही है? महज 11 दिनों में पीएम के 3 दौरे निश्चिंत है। हर दौरे के पीछे बीजेपी का खास राजनीतिक फोकस भी है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी बड़े फैसले लेगी, ये तय माना जा रहा था, लेकिन फैसलों में कोई खास सख्ती नजर नहीं आई। नजर आए तो बस पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे पर दौरे। अप्रैल से लेकर अब तक पीएम मोदी मध्य प्रदेश के 5 दौरे कर चुके हैं। उन दौरों के अलावा 3 और दौरों की तैयारी हो चुकी है। अब सिर्फ 11 दिन के अंतराल पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश का फिर से रुख करेंगे। हर बार एक अलग अंचल में उनकी आमद होगी। हर दौरे के साथ कई सियासी समीकरण साधे जाएंगे, पहले भी साधे जाते रहे हैं और पहले ही की तरह सौगातों की भी बरसात होगी। बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी की हर यात्रा को बहुत सोच समझकर प्लान किया है। वैसे तो नवंबर माह में मध्य प्रदेश के अलावा 2 और हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव है, एक है राजस्थान तो दूसरा छत्तीसगढ़। तीनों ही जगह बीजेपी के हालात जीत के लिए आज की स्थिति में परफेक्ट नजर नहीं आ रही। इसके बावजूद पीएम के सबसे ज्यादा दौरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। इससे एक बात का तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि जितना आकलन किया जा रहा है बीजेपी के हालात एमपी में उससे भी ज्यादा खराब है। पीएम की इस साल की सारी यात्राओं पर गौर करेंगे तो जान जाएंगे कि किस रणनीति के तहत पीएम की यात्राओं का ताना बाना बुना गया है। सारे सर्वे पूरे होने के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पार्टी के हालात भांप लिए। उसके बाद से पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे जारी हो चुके हैं। अप्रैल से लेकर अब तक हर पोस्टर, होर्डिंग और विज्ञापन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पीछे कर दिया गया है और मोदी का फेस मुखर है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज के नाम पर पेटेंट जन आशीर्वाद यात्रा को भी मोदी के नाम कर दिया गया। शिवराज के चेहरे पर नाराजगी, नेताओं में असंतोष, कार्यकर्ताओं में रोष और एंटी इनकम्बेंसी का बीजेपी को सिर्फ एक ही जवाब सूझा, वो है पीएम नरेंद्र मोदी, जो 11 दिन में 3 बार प्रदेश का दौरा करेंगे। माननीय मोदी जी इस माह 3 बार मध्य प्रदेश की यात्रा करेंगे। ये मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए और हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। माननीय मोदी जी के आने से विकास के नए रास्ते खुलते हैं, जैसा कि कल बीना में होने वाला है। और जब जब माननीय मोदी जी आए हैं मध्य प्रदेश को उन्होंने सौगात दी है और इसी कारण मध्य प्रदेश हमेशा मोदी जी का इंतजार करता है और मोदी जी के मन में हमेशा मध्य प्रदेश है। अब सारे दौरों को गिन लिया जाए तो 6 महीने में पीएम के कुल 8 दौरे पूरे हो जाएंगे। 1 अप्रैल भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 25 अप्रैल पीएम मोदी रीवा में पंचायती राज सम्मेलन में शामिल हुए। 3 ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी भी दिखाई। 27 जून रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी ने भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 1 जुलाई शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2037 लॉन्च किया। 12 अगस्त सागर जिले के बड़तूमा में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी। 14 सितंबर अब प्रधानमंत्री मोदी सागर जिले के बीना स्थित पेट्रोकेमिकल परिसर में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश कामों का भूमि पूजन करेंगे। 18 सितंबर ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण और अद्वैत लोक का भूमि पूजन करेंगे। विशेष सत्र के चलते इस कार्यक्रम में फेरबदल संभव हो सकता है।
और 25 सितंबर भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरों का थोड़ा गहराई से अध्ययन करें तो ये अंदाजा लगाना आसान होगा कि किस अंचल में बीजेपी अपनी स्थिति ज्यादा खराब महसूस कर रही है, जिसकी सर्जरी के लिए अपने भरोसेमंद सर्जन को चुना है। कुछ 8 दौरों में से 2 दौरे सागर के यानी बुंदेलखंड के हैं और 2 विंध्य के हो चुके हैं। अब आने वाले दौरों में एक सागर के अलावा एक ओंकारेश्वर का भी है। मध्य के दौरों के जरिए प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश होती है। बुंदेलखंड और मालवा वो इलाके हैं जहां बीजेपी को पिछली बार सीटों का बड़ा नुकसान हुआ था। मालवा को तो थोड़ा बहुत मजबूत कर लिया गया है, लेकिन बुंदेलखंड में हालात खराब ही नजर आ रहे हैं। विंध्य के दौरे इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 2018 में सबसे ज्यादा मेहरबानी करने वाला ये अंचल इस बार बिल्कुल अनदेखा रहा, जिसकी नाराजगी कम करने के लिए राजेंद्र शुक्ल को भी इन वक्त पर मंत्री पद से नवाजा गया है। लेकिन इनमें से एक भी दौरा ग्वालियर चंबल अंचल में नहीं हुआ, जहां नई और पुरानी बीजेपी की लड़ाई सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर ग्वालियर चंबल संभाग में है। ग्वालियर चंबल संभाग में ना तो प्रधानमंत्री जी का कोई दौरा हुआ है अभी तक, और ना ही प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई प्रोजेक्ट की घोषणा की है कि वहाँ रोजगार का कोई साधन होगा। पूरा ग्वालियर चंबल संभाग इस समय रोजगार के लिए बड़ी बड़ी मांग कर रहा है। वहाँ बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज़्यादा है। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो दलित बोर्ड है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से चटक रहा है। यदि इस बोर्ड को रोकना है तो अकेले बुंदेलखंड नहीं, आपको ग्वालियर चंबल संभाग पर भी फोकस करना होगा। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि पीएम की जितनी भी यात्राएं होती है बड़ा गणित पूरा हिसाब किताब लगा के होती है कि प्रधानमंत्री को कहाँ ले जाना है, उनके जाने से कितनी सीटें बढ़ेंगी, उनके जाने से कितना वोटों पर अंतर आएगा। लेकिन अभी तक जितने प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में देख रहा हूँ वो मुझे गले नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, जहाँ उनकी बहुत आवश्यकता है, वहाँ अभी तक प्रोग्राम नहीं बना है। यानी मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले बीजेपी सौगातें बांटने की कसर पूरी कर लेना चाहती है। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या पीएम मोदी के लगातार दौरों से मध्य प्रदेश में बीजेपी को होगा जबरदस्त फायदा? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि दूसरी लिस्ट में जल्दबाजी से क्या फिर बढ़ सकता है मध्य प्रदेश बीजेपी में असंतोष और हो सकती है बगावत? तो इसके जवाब में 85% लोगों ने कहा हाँ, 12% लोगों ने कहा नहीं और 3% लोग बोले कह नहीं सकते। मध्य प्रदेश में फिलहाल टीम बीजेपी के पास सिर्फ मोदी ही एक ऑलराउंडर नजर आ रहे हैं, जिनके जिम्मे पार्टी ने हर जिम्मेदारी सौंप दी है। वैसे हर अंचल के दिग्गज को भी पहले मौका दिया गया, लेकिन जो उम्मीद थी वो नतीजे मिले नहीं। ना जमीनी स्तर पर मनमुटाव कम हुआ और ना नेताओं के आपसी रिश्ते बेहतर हुए। दल बदल का दौर भी जारी है, लिहाजा बीजेपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोदी ही ऐसे खवैया है जो चुनावी नैया पार लगाने की उम्मीद कायम रख सकते हैं। नमस्कार।